देखो सुनो बच्चे, क्या है कि मैंने आप सबको बताया है, हाँ क्या बताया है, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, हमने उसको अप्रोच करना है, वो तरीका पता होना चाहिए, हाँ कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले मैं हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ो, वहां से दो बातें होंगी, या तो समझ में आएगा या बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बस ये देखो कि फाइंड क्या करना है या फिर प्रूफ करना है क्या। आगे टॉपिक में आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो, मतलब अच्छा रेशियो रेशियो रेशियो, दिमाग को हमने बोला ओ रेशियो की बातें हो रही है, ठीक है भाई। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, ओके लाइन सेगमेंट मतलब दो पॉइंट होगा, उनको मिला के लाइन सेगमेंट बना होगा। लाइन सेगमेंट इट सेल्फ डिफाइन दैट वी हैव 2 पॉइंट, 2 पॉइंट की बात की गई होगी, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, आगे कहता है कि ज्वाइनिंग द पॉइंट, देखो हमने जो बोला यहाँ लिखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन, मतलब हमारे पास ये 2 पॉइंट है। आओ इसको बनाते हैं। देखो सुनो बच्चे, इसको जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, हाँ समझेंगे डायग्राम को बना के। देखो सुनो बच्चे, हमने बनाया, हम जानते हैं क्वाड्रेंट वगैरह की बातें अब हमको अच्छे से आता है। तो हमने जो है बनाया और हमें पता है कि यहाँ पे x प्लस होता है, यहाँ y प्लस होता है, यहाँ पर x माइनस होता है, यहाँ पर y माइनस होता है, मतलब प्लस प्लस की बातें यहाँ पे आएंगी, ठीक है, माइनस प्लस की बातें यहाँ पे आएंगी, माइनस माइनस की बातें यहाँ पे आएंगी, प्लस माइनस की बातें यहाँ पे आएंगी। इसका मतलब है कि x हो गया प्लस, y हो गया माइनस, एक्स वाई ये सारी जो बातें हैं हमने लिख दिया। अब 2 पॉइंट हमारे पास है, पहला है -310, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -310, इसका मतलब है माइनस प्लस, क्योंकि 10 के सामने कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है बच्चे कि ये प्लस की बातें की गई है, तो माइनस और प्लस की बातें हैं। ओके, अब माइनस प्लस कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हम जाने यहां से, और हमने देखा अच्छा 3 है ना, जस्ट सपोज दिस वन इज 1 -1 -2 -3, और इसके बाद 10 है ना, ऊपर की तरफ जाएंगे, सपोज दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो 10 है, हाँ ऐसा ऐसा हमने मान लिया। हाँ ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बन रहा है बच्चे, ये गलत ही होगा, हाथ से कर रहे हैं, ग्राफ पेपर में करोगे तो सारी सारी बातें जो है वो सारी की सारी बातें सही होंगी। तो हमको पॉइंट कहाँ मिलेगा, -3 एक्स की तरफ चलना है ना, तो हमने चला -3, और y की तरफ 10 चल रहा है, हम चले, तो हमको ये पॉइंट कहीं ना कहीं जो है इसके आसपास मिलेगा बच्चे, अप्रोक्सीमेट। हाँ अप्रोक्सीमेट हमेशा याद रखना, हाथ से की गई बातें जो है वो गलत ज्यादातर होती हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। प्लस और माइनस की बातें, 6 है मतलब आगे सामने प्लस का साइन होगा, प्लस और माइनस कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो फोर्थ में लाई कर रहा है, +6 -8, तो इसका मतलब है सपोज दिस वन इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो इसका मतलब क्या है, 6 x की तरफ चलना है, -8 y की तरफ चलना है, मीन्स 1 2 3 4 5 6, और 8 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इसके आसपास कहीं पे पॉइंट आएगा, इसके तो हटा दे, हटा दिया, देखो सुनो हटा दिया बच्चा, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे इसके आसपास आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से जो बातें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि भैया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब वी हैव 2 पॉइंट, हाँ लेट द पॉइंट दिस वन इज A and the point this one is B. Okay, now we are just going to join the point A and B, हम A और B पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। चलो हमने क्या किया, बोला भैया तुमको मिलाते हैं, तो मिल रहे हैं, हमने जो है, हाँ चलो मिल गया। हाँ देखो सुनो बच्चे, दोनों जो हैं वो दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिला दिया। हाँ 2 पॉइंट को हमने मिला दिया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करो। हाँ इसको ध्यान में रखो बच्चे, रेशियो वाली बात को। हाँ इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, हमने लाइन सेगमेंट बना दिया। अब इस लाइन सेगमेंट को इज डिवाइडेड बाय -1 6, इसका मतलब ये है कि -1 6 का मतलब माइनस प्लस की बात यहाँ पे है, ये आएगा -1 और 6 कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6,
कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके आसपास का कोई पॉइंट होगा, इस लाइन सेगमेंट पे इसके आसपास कहीं कोई पॉइंट होगा जिसका हमें पहले से ही कोऑर्डिनेट दे दिया है -16, जो इसको डिवाइड करेगा और जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, कहने का मतलब यह है, सपोज दिस पॉइंट इज P, ऐसा हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है, ये वाला, हाँ ये वाला। तो ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है। देखो AP और PB है, डैम, चलो कोई नहीं। हाँ सुनो मेरी बात, इधर आओ। ये पॉइंट P है ना, ये लाइन AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AP और PB में। हाँ तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? यही रेशियो तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चा। देखो सुनो मेरी बात, अरे यही रेशियो तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, वो रेशियो M1:M2 होता है, ऐसा करके। हाँ तो सुनो मेरी बात, अगर ये क्वेश्चन आप सबके समझ में आ गया है अच्छे से, तो सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे, बोलेंगे नेक्स्ट। नहीं आया तो P लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट करके क्वेश्चन समझाऊंगा। हाँ मैं फिर से बच्चा रिपीट करके क्वेश्चन समझाऊंगा। बहुत ही आसान सी बात है, हमने क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की है, प्रॉपर डायग्राम बना के समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। हाँ अगर आप सबको समझ में आया है तो बोलिए यस, हाँ नो, रिप्लाई मी नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ जाऊंगा मैं। हाँ इधर सुनो, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्वेश्चन ये हुआ कि भाई हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बना ना, ये AB, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पहले ही गिवन है। हाँ बोल रहा है कि ये पॉइंट P AB को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो रेशियो क्या होगा ये बता रहा है। देखो सुनो, अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल करा, इसके पहले क्लास में जो हमने करा था, वहां पर हमको रेशियो गिवन होता था और हमें बोलता था क्या कि कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का फाइंड आउट करो जिस पॉइंट ने उस पार्टिकुलर लाइन को उस रेशियो में डिवाइड करा है। अब ये मेरी सारी बातें हैं उस पॉइंट को, ये वो कुछ बच्चे हो सकता है बहुत ज्यादा हो। हाँ देखो सुनो बच्चे, मेरे पहले वाले क्लास को ध्यान से जाकर देखो, आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आएगा। अब सुनो मेरी बात, इस न्यूमेरिकल को करना कैसे है इसको देखते हैं। हाँ देखो सुनो, इधर आओ, देखो सुनो बच्चे, इसको कैसे करेंगे, तो दिमाग को हमने पहले बताया। अच्छा एक काम करते हैं, एक लाइन लिखते हैं। अब क्या लाइन लिखेंगे, रुको देखो सुनो, क्या लाइन लिखेंगे। हम पहले बोलेंगे कि भैया लेट A इक्वल्स टू व्हाट, A का कोऑर्डिनेट है -310 है ना, लिख दो ऐसा, एंड B इक्वल्स टू 6 - 8, ऐसा हमने लिख दिया। ओके ये जो है हमने लिख दिया। साथ में एक और बात लिख दो, हाँ यहाँ पर एंड मत दो, यहाँ पे कॉमा दो, एंड यहाँ पे दो, और ये P वाला पॉइंट भी लिख दो, डेट P इक्वल्स टू -16, ऐसा मैं बोल दिया। अब क्या लिखेंगे, अच्छा अरे भाई P पॉइंट AB लाइन को, देखो सुनो ध्यान से देखो, ये क्या है, AB लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है ये P। ये P पॉइंट AB लाइन को मान लिया हमने कि M1:M1 रेशियो में डिवाइड किया। जनरली हम मानते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट व्हाट, पॉइंट P divides the line AB in the ratio M1:M2, ओके, इक्वल्स टू K:1। देखो दिस इज द की पॉइंट बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। अब हमें कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर जी ऐसा क्यों मान लिया, ऐसा क्यों लेट कर लिया। देखो सर बच्चे, हम यहाँ पे ना M1:M2 रेशियो को अगर लेके चलते हैं ना, तो दो अननोन फैक्टर हमारे पास आएंगे जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये एक तरीका है, हाँ मैथमेटिशियंस ने एक तरीका निकाला कि अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल हो तो उनमें इस तरीके से लेट करके चीजों को एनालाइज करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। मतलब M1:M2 को हम लिख सकते हैं कि भैया M1/M2 इक्वल्स टू K/1, मतलब K, ऐसे ये लेट करना है। अब यहां से सारी बातें होंगी, तो यहां से हमें पता क्या चला, यहां से पता चला कि देयरफॉर M1 इक्वल्स टू K एंड M2 इक्वल्स टू 1। सुनो बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें ज्यादा अंदर तक जाने की कोशिश मत करो, हाँ बाउंड जाएगा। हाँ फिर हाँ एक बार पूरा सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा दिक्कत अगर आएगी इस पॉइंट के लिए तो हमें P लिख दीजिएगा, हम समझाएंगे फिर, ठीक है। ये लाइन हमने लिख दिया, अब हम करेंगे क्या, देखो जैसे ही
हमको रेशियो वाली बातें आ गई, पॉइंट वाली बातें आ गई, तो हमको अभी तक हमने पढ़ा ही दो बात है। क्या? एक तो पढ़ा है हमने डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा पढ़ा है हमने सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम किसके लिए करते थे कि भाई दो पॉइंट हो तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए करते थे, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला का यूज हम किसके लिए करते थे कि भैया अगर इस तरीके से एक लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा हो किसी रेशियो में तो सेक्शन फार्मूला। तो दिमाग में एक बात अचानक से आया, अच्छा भाई ऐसा है, तो सेक्शन फार्मूला की बात यहां पर की जा रही है, तो हम यहां पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला का हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे यूज करेंगे, ओके। हम सेक्शन फार्मूला का यहां यूज करेंगे। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो सुनो, सेक्शन फार्मूला कहता है कि भैया ये जो पॉइंट है ना P, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना P ब्रैकेट में -1 6, ये इक्वल होता है, एक फॉर्मूला है दैट m1 इंटू x2 प्लस ऑफ m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और एक बात, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो सुनो बच्चे, ये फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं, इसको हमको ध्यान रखना है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये वाली बात जो है हमको पता है, ठीक है। अब इसी में सारे डाटा को हमें पुट करना है। हमारे पास m1 की वैल्यू है यहाँ पे, m2 की वैल्यू है यहाँ पे, x2 की वैल्यू है, x2 कहाँ होगा, देखो सुनो, ये वाला पॉइंट हमारा x1 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा x2 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा, सुनो बच्चे, x2 नहीं होगा, ये x1 y1 होगा, हाँ y1 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा x2 होगा, ये वाला पॉइंट हमारा y2 होगा। तो हमारे पास x2 x1 भी है, m1 m2 भी है। हम क्या करेंगे, सारे डाटा को यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास तो सारे नोन फैक्टर हैं, m2 भी नोन है 1, हमारे पास x1 y1 x2 y2 भी नोन है, बस एक अननोन फैक्टर है, क्या, वो k है। हम आराम से k को इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं इससे इक्वेट करके, ठीक है, इससे इक्वेट करके। अब इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हाँ चलो देखो सुनो, तो करना कुछ नहीं है, हाँ पहले हम सारी बातों को यहां से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। हम यहाँ पर इसको देखें और देख के समझ में आया कि भैया ये जो है ना, अरे यही तो है x और यही तो है y और यही x तो इक्वल होता है इसके। हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले क्लासेस से बच्चे, जिनको ये वाला स्टेप जंप कर जा रहा है बच्चे, मेरे पहले वाले क्लास को जाकर देखो, आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। और ये जो y है ना, ये हो गया ये। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, लिखो कि भैया दिस वन इज इक्वल टू -1 एंड दिस वन इज इक्वल टू 6, उसको प्रॉपर सॉल्व करो, सारी बातें हो जाएंगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो रुको, इसको हम हटाते हैं और यहां पर इसको लिखने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रुको, देखो सुनो, यहां पे करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भैया m1 इंटू x2 लिखेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -1। एक बात यहां लिख दिया हमने, ठीक है। और दूसरी बात ये लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस ऑफ m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू क्या है, देखो सुनो ध्यान समझिए, यहां देखो 6 है ना, 6 है ना, लिख दो। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, पुट करो डाटा को, हाँ m1 क्या है, k है, k पुट कर दिया। x2 क्या है, x2 देखो यहां से 6 है, तो ये क्या आ जाएगा, 6k आ जाएगा, हम सीधा लिखते हैं या फिर रुको 6 लिख दिया। प्लस m2 क्या है, m2 1 है, x1 क्या है, x1 -3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 6k -3, अब ये k प्लस 1 को क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू k प्लस 1, ऐसा आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, 6k -3 इक्वल टू -k -1, हमने -1 से इनको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। जिन बच्चों को इस स्टेप पे डाउट है, p लिखिए बच्चे, p लिखेंगे तो हम आपको अच्छे से इसको समझाएंगे और स्टेप से, ठीक है। बाकी जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो, आप कुछ नहीं करना, -k को यहाँ पे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, 6k प्लस k
इक्वल्स टू -1 को यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा +3। अब ये क्या हो गया 7k इक्वल्स टू -1 +3 क्या होता है 2 होता है, देयरफॉर k क्या आ गया 2/7। 7 को हम 2 के नीचे लगे, हमको k का वैल्यू मिल गया बच्चा। अब सेम वाली बात यहां भी मिलेगी, यहां भी पुट करो। m1 क्या है k है, यहां पुट करो, देखो सुनो, पुट करिए यहाँ पे। m1 क्या है k है, हमने k लिखा। y2 क्या है y2 देखो -8 है ना, -8 लिखा। अब m2 क्या है 1 है, 1 लिख दिया हमने। y1 क्या है 10 है, 10 लिख दिया हमने। अब m1 प्लस m2 वापस जानते हैं क्या होगा k+1 होगा, हमें पता है, हमने लिख दिया इक्वल्स टू 6। अब कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा -8k + 10 इक्वल्स टू k+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा -8k + 10 इक्वल्स टू 6k + 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा -8k - 6k इक्वल्स टू 6 - 10। क्यों 10 को यहां ले जा रहे हैं। अगर किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है बच्चा तो मुझे पी लिखना, हाँ पी लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ पी लिखना, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ फिर पढ़ूंगा, ठीक है। अब -8k - 6 के क्या हो जाएगा -14k इक्वल ये क्या हो जाएगा -4। तो देयरफॉर k क्या हो जाएगा -4/-14। अब जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस कट हो गया और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो यहां से हमारा k क्या निकला, देयरफॉर k इक्वल्स टू 2/7। तो यहां से भी k का वैल्यू सेम निकला, यहां से भी k का वैल्यू सेम निकला। यहां तक की बातें अगर आप सबको समझ में आई हैं तो मुझे फटाफट नेक्स्ट लिखिए बच्चे, थोड़ा सा स्टेप और बाकी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमको यहाँ पर k का वैल्यू मिल गया ना, हमने क्या लेट करा था, हमने लेट करा था, हमने वो जो रेशियो है ना, वो रेशियो हमने ये लेट करा था m1:m2 इक्वल टू k:1। तो हमको वो आया क्या k का वैल्यू 2:7 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k की जगह पे लिख दिया हमने 2/7, 2/7:1। अब जब इस तरीके की बातें आ गई ना तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि 7 को यहाँ पे ले जाओ और इसको कर दो 2:7 के इक्वल, बस ऐसे लिख दो, ये तरीका ही होता है लिखने का, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या लिखोगे, एक लाइन लास्ट में लिखोगे, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड द रेशियो, तो सीधा एक लाइन लिखोगे, यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7, खत्म, यही हमारा आंसर हो गया। मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में आगे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय बाय, हाँ बाय बाय बाय।